हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के सीरीज़ में जो फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस कम्युनिकेशन है, पिछले क्लास में हमने देखा था बिजनेस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देखा था। और उसके साथ ही हम लोगों ने देखा था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने पूरा देख लिया था। उसी सीरीज़ में हम आगे देखेंगे, आज बात करेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जो बिजनेस कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर हर सेमेस्टर में जब भी एग्ज़ाम होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 7 C's मतलब बात जैसे आती है, बच्चे पूछते हैं कि 7 C का फुल फॉर्म क्या है सर। इसमें सी का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। सी का मतलब ये है कि 7 ऐसे शब्द, हम 7 का वर्ड कर रहे हैं, 7 ऐसे शब्द जिनकी स्टार्टिंग सी से होती हो, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं एक एक को। तो जैसे ये हमारे 7 C's में हो गया, करेक्ट हो गया, कंप्लीट, सी से कॉन्क्रीट, कंसाइज, कंसिडरेशन, कॉर्टेस, क्लियर। ये हो गए 7 C's टोटल। तो इनको हम एक एक करके बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या कैसे काम करता है ये। अब ये बात हो रही है कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से बात करते हैं, चाहे वो फ़ोन के थ्रू हो या ईमेल के थ्रू हो, मैसेज के थ्रू हो या वर्बल हो, तो उसमें हमें क्या काम करना है कि जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 7 C का यूज़ करके हम अपनी कम्युनिकेशन को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो पहले पे आता है हमारा क्लियर। क्लियर से क्या मतलब है कि जो हमारा मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, कि ताकि सामने वाला आसानी से हमारे मैसेज को समझ पाए। और इसमें ये भी हमें रहना चाहिए कि जैसे हम अगर कोई मैसेज दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो उसमें एक साथ कई सारे आइडियाज़ को हमें नहीं प्रेजेंट करना है, कई सारे आइडियाज़ को एक साथ नहीं कवर करना है। तो पहला पॉइंट हमें ये ध्यान देना है इसमें कि नॉट सेवरल आइडियाज़। एक साथ एक बार में हम एक आइडिया पे बात करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरे पे जाएंगे। एक और दूसरा ये रखना है हमें कि सिंगल गोल होना चाहिए हमारा। जैसे हम किसी से बात करते हैं, किसी पॉइंट पे बात करना स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा हमेशा हमें ये ध्यान देना है कि एक बार में एक ही गोल पे है, एक ही हम लक्ष्य रख के बात करें। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हम 2 3 4 ऐसे अपना लक्ष्य करके बढ़ाते गए आगे तक। तो क्लियर में हमारा ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट पे हमारा आता है करेक्ट। करेक्ट का मतलब है कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू कोई मैसेज देते हैं, वो मैसेज हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट का मतलब कि लैंग्वेज हमारा, जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें, वो हमारा लैंग्वेज, पहला हमारा लैंग्वेज क्या है ध्यान देना होगा कि हम ऐसे लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें कि सामने वाला समझ पाए। ऐसा नहीं कि वो अगर इंग्लिश नहीं समझता है और बार बार हम उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट किए जा रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाएगा। तो इसमें हमें लैंग्वेज का ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, कि हमारा कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। ग्रामेटिकल एरर से मतलब ये है कि जैसे हम कोई रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हिंदी में भी कर रहे हैं, तो जो हम हमारा जो ग्रामर है, इंग्लिश का हो गया या हिंदी का हो गया, प्रॉपर हमें उसको यूज़ करके बोलना है। सेंटेंस का हमें वही गलती नहीं होना चाहिए। सेंटेंस को पूरा करने में या मैसेज को पूरा करने में हमारे इसमें कोई ये सारी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तीसरा तीसरा क्या हो गया, नो ग्रामेटिकल एरर। चौथा क्या हो गया, तीसरा इसमें होएगा कि स्पेलिंग का ध्यान देना है हमें। जब हम अपने कम्युनिकेशन को रिटन के थ्रू कर रहे हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स का हमें ध्यान देना है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें कोई ना होने पाए। ये सारी चीज़ का हमें इसमें ध्यान देना है, करेक्ट के अंडर में जो आता है। फिर तीसरे नंबर पे हमारा आता है कंप्लीट। कंप्लीट से मतलब ये हो गया कि जो हम अपना मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज हमारा कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा मैसेज नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि सामने वालों को आपके जैसे हमारे कम्युनिकेशन के आधार पे वो अच्छा डिसीजन ले सकता है, सही से डिसीजन ले पाएगा कि हाँ ये करना है या नहीं करना है। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं कि यहाँ जाना है या नहीं जाना है, कि जब तक हम उसका अपनी बात को क्लियर ढंग से कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं रखेंगे, तो सामने वाला क्या होगा, सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर हम अपनी बात को पूरी तरीके से रख रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं अपनी मैसेज को, तो उस पे क्या करेगा, सामने वाला अपने ढंग से, सही ढंग से डिसीजन ले पाएगा। फिर आता है हमारा फोर्थ नंबर पे आता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब ये होता है कि जो हम मैसेज कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मैसेज क्या होना चाहिए हमारा, ठोस होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। हम किसी बेस पे, जिस बेस पे हम बात कर रहे हैं, वो सॉलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हवा में बात करने लगें जिसका कोई वजूद ही ना हो। तो इससे क्या होगा कि
इसमें इस कंक्रीट अगर रहेगा तो उसमें क्या होगा कि सामने वाले को मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होगी। इसमें क्या होता है कि अगर बात को हवा में करेंगे तो सामने वाला हमारी बात को क्या करेगा, मतलब तवज्जो नहीं देगा। एक बार जान गया कि हाँ, ये इस तरीके से बात कर रहा है तो तवज्जो नहीं देगा। तो इस तरीके जो हम बात कर रहे हैं वो ठोस किसी बेस पे, सॉलिड बेस के आधार पे हम उससे बात करना, अपनी बात को हमें रखना चाहिए। फिर आता है आपका कॉन्साइज़। कॉन्साइज़ का मतलब होता है कि छोटा, संक्षिप्त बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो संक्षिप्त बोलेंगे इसको। इसमें क्या होना चाहिए, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं हमें ये इसका ध्यान देना है कि जो हमारा मैसेज होना चाहिए टू द पॉइंट होना चाहिए। मैसेज हमारा टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लाइन की बात बोलने की ज़रूरत है और उसे हम 10 लाइन बिना मतलब का खींचे जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और ये हमारा पहला पॉइंट हो गया टू द पॉइंट। दूसरा जैसे मैंने अभी बताया कि लेंदी नहीं होना चाहिए, नॉट लेंदी, लेंदी नहीं होना चाहिए। और सेंटेंस में भी जैसे अब हम कोई मान लीजिए कि कोई कोई हम लेटर अपना राइट कर रहे हैं या किसी को मेल कर रहे हैं, तो उसमें सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो वो सेंटेंस भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कि एक सीमित दायरे में हो, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो कंसाइज में हमें ये ध्यान देना है मैसेज का लेंथ का। फिर 6 नंबर पे हमारा था कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में हमें जैसे हम तो सेंडर हैं। कंसिडरेशन में हमें जो यूज़र का माइंडसेट होता है, यूज़र का जो जो उसके दिमाग में है, हो सकता है कि वो किसी बात को किसी और तरीके से समझता हो अच्छे से, और हम उसे दूसरे तरीके से ज़बरदस्ती को समझाया जा रहे हैं तो हम उसे नहीं समझा पाएंगे। इसलिए अगर हम यूज़र का माइंडसेट देखेंगे कि यूज़र किस दिमाग का है, इसलिए यूज़र का जो माइंडसेट है उसमें ध्यान देना है, किस तरीके से बात को समझता है। और इसके बाद हमारा क्या है, यूज़र नहीं सॉरी रिसीवर का। और रिसीवर में और क्या देना है कि नॉलेज क्या है उसका, उसका क्या नॉलेज है। जैसे अगर हम कोई क्लास 8 का बच्चा है, 8 में पढ़ रहा है, उसको हम ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पढ़ाने लगे तो वो उसके तो नॉलेज नहीं हो पाएगा ना, उससे क्या होगा, नहीं समझ में आएगा ना इस तरीके से। तो हमें उसके नॉलेज का भी ध्यान देना है, उसके नॉलेज का ध्यान देना है, उसके साथ साथ में उसका क्या बैकग्राउंड रहा है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर हमारे पास आया है कंप्यूटर सीखने, और मान लीजिए हाँ कंप्यूटर सीखने का एग्जांपल लेते हैं, कोई बच्चा आता है कंप्यूटर सीखने हमारे पास और हमें बैकग्राउंड नहीं पता है, तो डायरेक्ट हम कोई उसे सॉफ्टवेयर उठा के दे दें चलाने के लिए तो नहीं चला पाएगा ना। पता लगे कि उसने कंप्यूटर पहली बार देखा है, तो इसलिए हमें बैकग्राउंड की नॉलेज रहेगी, उसके बैकग्राउंड की नॉलेज रहेगी तो उसी ढंग से हम उसको अच्छे से सिखा पाएंगे। तो बैकग्राउंड की नॉलेज, रिसीवर के बैकग्राउंड की नॉलेज भी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या होता है कि बैकग्राउंड के लिए एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे क्लास स्टार्ट करने से पहले कोई हमारे कॉलेज में सर पूछा करते थे हमसे कि आप किस बोर्ड, जैसे मान लीजिए कि किस बोर्ड से हैं आप, तो बच्चे क्या बोलते थे जनरली, जैसे यूपी में हैं या तो एक यूपी बोर्ड से होंगे या सीबीएसई से होंगे बताते थे। पूछने का मतलब क्या होता था कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के आते थे, तो उनको अगर इंग्लिश में पढ़ाया जाए सब कुछ तो थोड़ा समझना कठिन होता है शुरुआत में, इसीलिए पूछते थे बैकग्राउंड जानने के लिए कि बच्चे का क्या बैकग्राउंड रहा है पहले। फिर 7th नंबर पे हमारा आता है कॉर्टेस। कॉर्टेस का मतलब होता है कि विनम्र। कॉर्टियस का मतलब हमारा होता है विनम्र या शालीनतापूर्वक, शालीन। जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए, विनम्रतापूर्वक होना चाहिए। जैसे खुद को प्रेजेंट करना है कहीं पे भी, अगर अपनी बात रख रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं या डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि विनम्रतापूर्वक अपनी बात को हम रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिना मतलब से हम अपनी बात को गुस्से में रखें, या हम कुछ ऐसा सीरियस पॉइंट बोल रहे हैं, सीरियस पॉइंट में भी हम हंस हंस के बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन जो है कि वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो बुरा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा पूरा कम्युनिकेशन। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमारा कम्युनिकेशन में पोलाइटनेस ज़रूर होना चाहिए, जिसको कर्टियस बोलेंगे। तो ये 7 पॉइंट हैं टोटल, जिसमें जो आपके 7 सीज़ में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले टाइम में और भी वीडियोज़ आने वाले हैं और सब्जेक्ट के। और साथ ही साथ जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोचिंग का बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो कोचिंग क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने वाले थे हम 15 से, लेकिन थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से 15 से स्टार्ट नहीं हो पाया। तो जल्द ही 2 दिन 3 दिन जैसा होगा तो क्लियर करके मैं आपको एक वीडियो उस पर बना कर डाल दूँगा कोचिंग का कब से स्टार्ट हो रहा है। और जैसे लास्ट सेशन में एक प्रॉब्लम था कि मैंने बताया था कि मैथ का क्लास नहीं चलेगा, तो मैथ का भी क्लास चलेगा।
तो अब हम क्या करेंगे, पहला हमारा हो गया फंडामेंटल, सेकेंड हमारा हो गया सी प्रोग्रामिंग, थर्ड हमारा हो गया मैथमेटिक्स, फोर्थ हमारा हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइव हो गया हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। ये 5 सब्जेक्ट्स हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। और इसमें जो हम फ़ीस बताए थे, फ़ीस में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। फ़ीस हमारा रखा जाएगा बस 500 रुपये महीने का है फ़ीस टोटल। ये आपके जो फ़ीस हम दे रहे हैं, ये इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सिलेबस आपका हम 3 महीने या 2 महीने में ख़त्म कर देते हैं, तो एग्ज़ाम आने तक आपको एग्ज़ाम आने तक आपको सिलेबस रिवाइज़ कराया जाएगा। मान लीजिए कि 2 बार 3 बार आपको 3 बार तक आपका सिलेबस रिवाइज़ करा दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और इसके साथ ही जैसे तो जब कोचिंग हमारा स्टार्ट होगा, उसमें हम सबसे पहले अपना ये जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। इनकी क्लास जैसे वीकेंड पे रहेंगी, हफ्ते में 2 दिन इनकी क्लासेस चलेंगी, बाकी सारे दिन ये सब्जेक्ट चलेंगे। मैथ हमारा जो है आपका मैथ, वो पूरे वीक में 5 दिन चलेगा, 5 डेज़ मैथ चलेगा टोटल। मतलब एक दिन में आपकी 2 क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस होंगी एवरीडे। इसमें से कि आपका मैथ रेगुलर चलेगा, और सेकेंड नंबर का सब्जेक्ट जैसे सी प्रोग्राम हो गया, तो 3 दिन जैसे सी चला, 3 डेज़ चला सी। उसके बाद आपका 2 दिन फंडामेंटल। इस तरीके से हम जैसा सब्जेक्ट टफ़ है या इजी है, उसी हिसाब से हम सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देंगे। मैथ जैसे टफ लगता है बच्चों को, तो मैथ की क्लास डेली चलेगी हफ्ते में। इसके साथ ही हम वीकेंड पे एक डाउट क्लास रखेंगे, डाउट सेशन, जिसमें मान लीजिए आपको किसी टॉपिक पे डाउट है। अब डेली तो क्लास में पूछ ही रहे हैं, लेकिन आप एक बार क्या होगा कि रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको डाउट है तो आप व्हाट्सअप जो हमारा ग्रुप रहेगा, व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर करिए अपना डाउट। डाउट सेशन में आपको सारे डाउट्स को क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।